बस। तो आज हम सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास को रिवाइज करेंगे। तो हमने सेकंड क्लास में पंच सीखा था एंड थर्ड क्लास में गेदनब्राई। तो आज हम अपने क्लास में सीखेंगे कि हम लोग दोनों को कंबाइन करके कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक करेंगे। फर्स्ट ओनली गेदनब्राई किसी भी हैंड से यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग राइट को यूज करेंगे, राइट को शोल्डर के पास लेके जाएंगे एंड स्लो में गेदनब्राई। उसके बाद जो हाथ कमर पे रहेगा वही स्लो में पंच करेगा। अब जो पंच किया वही अगेन शोल्डर, दूसरा हाथ स्ट्रेट हो जाएगा। अगेन स्लो में गेदनब्राई, फिर पंच, फिर जो पंच किया वही शोल्डर पे और दूसरा हाथ खुल जाएगा स्ट्रेट। अगेन स्लो गेदनब्राई, देन पंच। अगेन अप, स्लो गेदनब्राई, देन पंच। अगेन याद रखिए जो पंच कर रहा है वही गेदनब्राई कर रहा है, देन पंच। अगेन स्लो गेदनब्राई, देन पंच। अगेन स्लो गेदनब्राई, देन पंच। अगेन स्लो गेदनब्राई, देन पंच। इसको स्लो में करे 20 टाइम, फिर उसके बाद 20 टाइम रिदम। पंच, गेदनब्राई, पंच, गेदनब्राई, पंच, गेदनब्राई, पंच, गेदनब्राई, पंच। जब 20 टाइम स्लो कर ले उसके बाद 20 टाइम मीडियम, उसके बाद फास्ट करे। तो फास्ट में ऐसा नहीं कि अगर आपसे मीडियम नहीं हो रहा तो आप मीडियम ही रहे, मीडियम को 100 टाइम करे। जब मीडियम आप एक रिदम में कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कौन सा हाथ पहले आ रहा है कौन सा बाद में जा रहा है, उसके बाद ही स्पीड में आए, उसके बाद स्पीड। तो जब आपका दोनों स्लो और मीडियम सही से हो पा रहा है तभी स्लो को 100, मीडियम को 100, उसके बाद फास्ट को 100 करें। उसके बाद हम लोग एकदम एक साथ दो टेक्निक गेदनब्राई और पंच को एक साथ करेंगे। रेडी, 1, फिर तुरंत हाथ शोल्डर पे आएगा, देन 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रैक्टिस में आएंगे। सेकंड क्या होगा, फर्स्ट गेदनब्राई, देन पंच, देन पंच। अब इसमें जो कमर पे हाथ रहेगा वो शोल्डर पे आएगा। फर्स्ट में क्या हो रहा था, जो स्ट्रेट था वो शोल्डर पे आता था, ये कमर खुल जाता था 1 ऐसे करके। लेकिन इसमें जो पंच रहेगा वो डाउन हो जाएगा और हिप वाला ऊपर आ जाएगा। देन गेदनब्राई, पंच, पंच, देन गेदनब्राई, पंच, पंच, देन गेदनब्राई, पंच, पंच, देन गेदनब्राई, पंच, पंच। इस तरह पहले स्लो में करें, इसको रिवाइज करें अच्छे से, टेक्निक को मिला है। जब आप स्लो में 100 टाइम कर लीजिएगा उसके बाद मीडियम रिदम लाना है। उसके बाद हम लोग करेंगे गेदनब्राई, पंच, पंच, देन गेदनब्राई, पंच, पंच, then knee, then some, then some, then C, then go. H, knee, some, C, go। जब आप इसको कर ले तो उसके बाद इसमें स्पीड लाए और फुल स्पीड, फुल पावर। जब तक आप स्लो और मीडियम स्पीड, मीडियम मतलब फ्लो, आपको फ्लो में करना है, शरीर रुकना नहीं चाहिए। इसका फ्लो का मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया कि टेक्निक हो कैसे रहा है। जब फ्लो अच्छे से हो पाएगा उसके बाद अब स्पीड एंड पावर का इस्तेमाल करें। जब थर्ड होगा राउंड तो उसमें हम लोग फुल स्पीड, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, then 7, then 8, 9, then 10। ये था हमारा सेकंड प्रैक्टिस। फर्स्ट गेदनब्राई पंच करना था, सेकंड गेदनब्राई, देन 2 पंच। थर्ड हम लोग 2 गेदनब्राई करेंगे, देन पंच, देन गेदनब्राई, गेदनब्राई, देन पंच। इस तरह फिर हम लोग 3 पंच को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। एक गेदनब्राई 2 पंच, एक गेदनब्राई 3 पंच, एक गेदनब्राई 4 पंच। इस तरह हम लोग कंबाइन कर पाएंगे। मैं एक ब्लॉक और 3, 4, 5 अटैक इसलिए बढ़ाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार जब अगर हम लोग फाइट में या फिर किसी भी जगह अपने आप को बचा लेते हैं
तो उसके बाद सामने वाले को रोकने के लिए हमें सोचना ना पड़े, फुल स्पीड। एक बार अगर बचा ले तो 1 2 3, हाथ रुके ना हमारा, कंटिन्यू चलता रहे। इसलिए इसको जितना प्रैक्टिस करें उतना बेहतर है। इसके बाद थर्ड में हम लोग करेंगे गेंदनबाई, देन अटैक, देन 2 3, गेंदनबाई, अटैक, देन 2 3, गेंदनबाई, देन अटैक, देन 2 3। एक बार ब्लॉक, देन पंच, देन डबल पंच। अब जो अटैक किया है वही पहले ब्लॉक करेगा, गेंदनबाई करेगा, उसके बाद पंच, देन 2 3, अगेन गेंदनबाई, पंच पंच पंच। ये आप चीजों को पहले अच्छे से याद करें। गेंदनबाई, पंच पंच पंच, गेंदनबाई, पंच पंच पंच। जब ये रिदम बन जाए तब इसको फ्लो में करें। फ्लो का मतलब होता है मीडियम स्पीड, फ्लो का मतलब होता है मीडियम स्पीड, स्लो से थोड़ा सा ऊपर, फास्ट से बहुत नीचे। इससे हम लोग फ्लो को समझते हैं, चीजें होती कैसी हैं। तो हम लोग एक बार मीडियम स्पीड में करेंगे। फर्स्ट, देन 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 2 3। तो इस तरह हम लोग टेक्निक को मिलाएंगे। ये था हमारा आज का, जिसमें हम लोग गेंदनबाई और पंच को कंबाइन करके प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट टेक्निक सीखने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस टेक्निक को जितना बार रिवाइज करेंगे उतना बेहतर। एक गेंदनबाई 2 पंच, फिर एक गेंदनबाई 3 पंच, ऐसे करके प्रैक्टिस करें, ताकि नेक्स्ट जब टेक्निक हम लोग सीखें तो उसमें हम ये सोचना ना पड़े कि हाँ हमसे गेंदनबाई पंच ही नहीं हो रहा, तो हम लोग नेक्स्ट सीखने लगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि हम इन दोनों टेक्निक को कंबाइन करके उसे अच्छे से रिवाइज कर ले, उसके बाद हम लोग थर्ड क्लास में जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाए। तो इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बस।